वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मैडी साथ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का 14 चैप्टर अवकलज के अनुप्रयोग के बेस पर। ठीक है, बेस पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने घन के बारे में जो देखा था, घन के बारे में बेसिक चीज देखे थे। अब थोड़ा सा घनाभ के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन को ही सॉल्व करते जाएंगे तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चलते रहेंगे जिसका निराकरण नहीं हो पाता। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोगों को बाकी क्वेश्चन को भी क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज को देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन के बेसिस हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और किस किस के बेसिस पे आते जाता है। ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उसके अनुसार हमारे पास क्या क्या चीज आते हैं, किस किस के बेसिस पे आते जाते हैं, ये सारे चीज को हम लोग इस चीज को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को क्या करते जाते हैं, सॉल्व करते जाते हैं भाई। क्लियर? तो चलिए, जैसे कि घन के बेस पे आप लोग देखे थे, उसी कंटेंट को हम लोग यहाँ पर घनाभ के बेस पे हम लोग उस चीज को क्या करते हैं, सॉल्व करने वाले। ठीक है, घनाभ के बेस पे हमारे पास क्या क्या होता है, ये सारे चीज को हम लोग घनाभ के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज को क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, बस घनाभ के बेस से थोड़ा सा अलग होता है, ये बाकी सेम है। अगर घन आपको समझ में आ गया मतलब घनाभ भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा भाई। ठीक है, अगर घन आप लोगों को समझ में आ गया है तो घनाभ भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो घनाभ के बेस पे हम लोग इस चीज, जैसे कि घन का आयतन के बेस पे देखते हैं, घन वह षटफलक होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। घन के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं कि घन के बेस पे हमारे पास क्या होती है कि घन के बेस पे जब हम लोग इस चीज को देखते हैं तो घन के बेसिस पे हमारे पास क्या होता है कि घन के बेस पे जब हम लोग इस चीज को देखते हैं कि यदि घन के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं तो घन क्या होता है कि घन वह षटफलक होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या आता है, किस किस के बेसिस पे आता है, ये सारे चीज को हम लोग देखेंगे। क्योंकि घन वह षटफलक होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, घन का आयतन के बेस में a क्यूब देखे, घन का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल में 4a का स्क्वायर देखे, घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में 6a का स्क्वायर देखे। तो उस कंटेंट के हिसाब से अगर हम लोग इस चीज को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या होगा और किस किस कंटेंट के मुताबिक होगा, वो सारे चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए घनाभ के बेस में देखते हैं कि घनाभ भी वह षटफलक होता है, घनाभ भी षटफलक, घनाभ वह षटफलक है, घनाभ वह षटफलक है घनाभ वह षटफलक है, घनाभ वह षटफलक है, घनाभ वह षटफलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ठीक है, घनाभ वह षटफलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः भिन्न भिन्न होती है, क्रमशः भिन्न भिन्न होती है। क्लियर? तो घनाभ वह षटफलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो घनाभ वह षटफलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो घनाभ वह षटफलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो घनाभ वह षटफलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। क्या कहलाती है, घनाभ वह षटफलक जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, घनाभ कहलाती है, घनाभ कहलाती है। क्या कहलाती है, घनाभ कहलाती है। तो घनाभ वह षटफलक होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः भिन्न भिन्न होती है। क्या कहलाती है, घनाभ कहलाती है। तो घनाभ वह षटफलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः भिन्न भिन्न होती है। घनाभ वह षटफलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, घनाभ कहलाती है। तो घनाभ वह षटफलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। क्या कहलाती है, घनाभ कहलाती है। तो घनाभ वह षटफलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः भिन्न भिन्न होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होते हैं। लंबाई
चौड़ाई ऊंचाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो घनाभ वह षटफलक होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः भिन्न भिन्न होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो घनाभ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। तो घनाभ वह षटफलक होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, क्रमशः क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है भाई। ठीक है, तो घनाभ के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमेशा क्या होती है, अलग अलग के बेसिस पे होती है। ठीक है, ये आप लोगों की अलग अलग बेसिस पे होती है। घनाभ के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो ये आप लोगों के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किस बेस पे होती है, अलग अलग के बेस होती है। ये आप लोगों के घनाभ के बेस पे है। ये किसके बेस पे है, घनाभ के बेस पे है। ठीक है, ये हमारे पास घनाभ के बेस पे है। ठीक है, तो घनाभ के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो घनाभ वह षटफलक होते हैं, इसमें भी 6 फलक होते हैं भाई। इसमें भी कितने फलक होते हैं, तो इसमें भी आप लोगों के 6 फलक होते हैं। इसमें भी आप लोगों के कितने फलक होते हैं, तो इसमें भी आप लोगों के 6 फलक होते हैं। इसमें भी आप लोगों के कितने फलक होते हैं, तो इसमें भी आप लोगों के 6 फलक होते हैं भाई। तो घनाभ वह षटफलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। घनाभ वह षटफलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, घनाभ वह षटफलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई और क्या होती है, ऊंचाई, जिसकी लंबाई चौड़ाई और क्या होती है, ऊंचाई के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो ये किस किस कंटेंट के हिसाब से होता है, ये आप लोगों के पास हमारे पास होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या कंटेंट के हिसाब से होता है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो ये आप लोगों के इस कंटेंट के हिसाब से आता है। क्लियर, तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या आएगा और किस किस कंटेंट के हिसाब से आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, तो घनाभ के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, तो घनाभ वह षटफलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। घनाभ वह षटफलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, क्रमशः भिन्न भिन्न होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होते हैं। घनाभ वह षटफलक होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः भिन्न भिन्न होती है, घनाभ कहलाती है। तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या आएगा और किस किस कंटेंट के हिसाब से आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। तो जिस तरीके से इस कंटेंट के मुताबिक आपके पास जो जो चीज़ भी होती है उस कंटेंट के हिसाब से आपके पास क्या क्या चीज़ आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। एक एक की दृष्टि से आप लोग इस चीज़ को भी देख सकते हैं। तो घनाभ वह षटफलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो घनाभ वह षटफलक होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः भिन्न भिन्न होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। अब घनाभ की दृष्टि से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो घनाभ की जो लंबाई होती है, जो चौड़ाई होती है, वो क्या होती है, अलग अलग होती है भाई। वो क्या होती है, क्रमशः अलग अलग होती है। तो घनाभ वह षटफलक है जिसकी लंबाई, जिसकी चौड़ाई और जिसकी ऊंचाई क्रमशः क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। तो घनाभ वह षटफलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः भिन्न भिन्न होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। तो घनाभ के बेस से आप लोग पूछा जाएगा कि घनाभ क्या होता है, घनाभ किसे कहते हैं, तो आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि घनाभ किस किस के बेसिस पे होता है। क्लियर, तो चलिए, घनाभ वह षटफलक होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः भिन्न भिन्न होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होते हैं। तो घनाभ वह षटफलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः भिन्न भिन्न होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होते हैं। तो घनाभ वह षटफलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः भिन्न भिन्न होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होते हैं। घनाभ वह षटफलक होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः भिन्न भिन्न होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है।
तो जिस तरीके से घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होती थी, लेकिन इसमें घनाभ में क्या होती है, तीनों अलग अलग होते हैं भाई। एक आप लोगों का लंबाई कुछ अलग रहेगा, तो चौड़ाई डिफरेंट रहेगा, तो ऊंचाई भी आप लोगों का डिफरेंट रहेगा। क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग घनाभ को जान सकते हैं कि घनाभ वह षटफलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः भिन्न भिन्न होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्रमशः क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तीनों क्रमशः क्या होते हैं भाई, अलग अलग होते हैं। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। जैसे कि इस कंटेंट के हिसाब से मैं यहाँ पर अगर इस कंटेंट के हिसाब से अगर इस चीज़ को मैं लिखूँ, अगर ये आप लोगों का P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये T है, ये U है, ये V है, ठीक है, P Q R S T U V, और ये आप लोगों का W है मान लेते हैं। ये आप लोगों का घनाभ क्यूबॉइड। चलिए, तो घनाभ वह षटफलक है जिसकी लंबाई, घनाभ वह षटफलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः भिन्न भिन्न होती है। क्या कहलाती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होते हैं। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई कि घनाभ वह षटफलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। तो घनाभ वह षटफलक है भाई, घनाभ वह क्या है, षटफलक है भाई। घनाभ वह षटफलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। किसके किसके बेस पे देखते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के बेस पे देखते हैं। तो हमारे पास किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आते जाता है, इस चीज़ को देखते हैं। घनाभ वह षटफलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होते हैं। घनाभ वह षटफलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः भिन्न भिन्न होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होते हैं। तो घनाभ वह षटफलक होता है भाई, घनाभ वह षटफलक होता है। घनाभ वह षटफलक होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः भिन्न भिन्न होती है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः भिन्न भिन्न होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्रमशः क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे कि घन में आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होते थे। अब इस चीज के अनुसार हम लोग अगर इस चीज को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या हो जाएगा कि घनाभ वह षटफलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, घनाभ कहलाते हैं। तो घनाभ का क्या क्या चीज अलग अलग होता है भाई, तो लंबाई लेंथ, ठीक है। अगर यहाँ से हम लोग लेंथ की बात करें, अगर किसकी बात करें, हम लोग अगर लेंथ की बात करें जो कि हम लोगों की लंबाई होती है। दूसरा अगर ब्रेथ की बात करें, ब्रेथ चौड़ाई। तीसरा अगर बात करें हाइट, ऊंचाई की। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तीनों डिफरेंट होते हैं भाई, तीनों डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। तीनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तीनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। चलिए, तीनों अलग अलग होते हैं। तो लंबाई के बेस में देख लेते हैं, एक चौड़ाई के बेस में देखते हैं, एक ऊंचाई के बेस में देखते हैं। तो लंबाई के लिए हमारे पास क्या होता है, इस चीज़ को देखते हैं। चौड़ाई के बेस पे हम लोग देखते हैं इस चीज़ को क्या होता है, तो लंबाई ये चौड़ाई हो जाएगा। एक ऊंचाई के बेस पे देखते हैं तो एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है, एक ऊंचाई होता है, ठीक है। एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है, एक ऊंचाई होता है। इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, ठीक है। एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है, एक ऊंचाई होता है। एक और लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है, एक ऊंचाई होता है भाई, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। लंबाई के बेस पे देख सकते हैं और चौड़ाई के बेस पे देख सकते हैं, ऊंचाई के बेस पे देख सकते हैं। इसको ऊंचाई के बेस में देख सकते हैं, इसको चौड़ाई के बेस पे देख सकते हैं, इसको लंबाई के बेस पे देख सकते हैं, इसको लंबाई के बेस पे देख सकते हैं, इसको चौड़ाई के बेस पे, इसको ऊंचाई के बेस पे, इसको ऊंचाई के बेस पे, इसको ऊंचाई के बेस पे, इसको लंबाई के बेस पे, इसको चौड़ाई के बेस पे देख सकते हैं। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ से देखिए कि घनाभ
वह 60 फलक होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो घनाभ वह 60 फलक होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः भिन्न भिन्न होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होते हैं। घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो घनाभ वह 60 फलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः भिन्न भिन्न होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर पहला शीर्षक के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं तो ये पहला आप लोगों का पी के बेस पे आ गया, दूसरा किसके बेस पे आ गया, क्यू के बेस पे, तीसरा आपके आर के बेस पे आ गया, चौथा पे किसके बेस पे आ गया भाई, एस के बेस पे आ गया, फिर टी के बेस पे आ गया, फिर यू के बेस पे आ गया, फिर भी के बेस पे आ गया, फिर डब्ल्यू के बेस पे आ गया। क्लियर। तो इसमें देखिए कि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है भाई। ठीक है। अब इसमें शीर्षों की बात करेंगे और फलक की बात करेंगे और कोर की बात करेंगे। ठीक है। चलिए, तो इस तीनों में हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है इस चीज़ को देखते हैं। तो घनाभ के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि घनाभ वह 60 फलक है जिसकी लंबाई, जिसकी चौड़ाई, जिसकी ऊंचाई, जिसकी लंबाई, जिसकी चौड़ाई, जिसकी ऊंचाई क्रमशः भिन्न भिन्न होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होते हैं। घनाभ वह 60 फलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः भिन्न भिन्न होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होते हैं। घनाभ वह 60 फलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः भिन्न भिन्न होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होते हैं। घनाभ वह 60 फलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः भिन्न भिन्न होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। घनाभ वह 60 फलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः भिन्न भिन्न होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके पास, वो आपको घनाभ कहलाते हैं भाई। ठीक है। तो घनाभ की दृष्टि से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट के हिसाब से आता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि घनाभ वह 60 फलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः भिन्न भिन्न होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होते हैं। घनाभ वह 60 फलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। घनाभ वह 60 फलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः भिन्न भिन्न होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। तो घनाभ वह 60 फलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि घनाभ के बेस हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है, किस किस के बेसिस पे होता है। तो घनाभ वह 60 फलक होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ये ऊंचाई आप लोग क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये किस कंटेंट के हिसाब से हो जाएगा और ये किस किस के बेसिस पे हो जाएगा, ये सारे चीज़ को आप लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई। ठीक है। तो चलिए, घनाभ वह 60 फलक होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। अब डायग्राम से इसको मैं 1 बाय 1 करके आप लोगों को अच्छे तरीके से बताता हूँ भाई कि डायग्राम के बेसिस पे किस तरीके से होता है। चलिए, जिस तरीके से आप लोग घन को जाने थे अब इस तरीके से आप मैं घनाभ को अच्छे से डिस्क्राइब करता हूँ। ठीक है। तो चलिए, घनाभ के बारे में हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि घनाभ वह 60 फलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः भिन्न भिन्न होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर घनाभ की लंबाई तो अलग हो गया आप लोगों का, जो लेंथ के हिसाब से मैं बोला था, ये आप लोगों का एक पहला होता है लेंथ और दूसरा होता है क्या, ब्रीथ। दूसरा क्या होता है आप लोगों का, ब्रीथ, लेंथ ब्रीथ, और तीसरा होता है आप लोगों का हाइट। तीसरा होता है आप लोगों का हाइट। तो एक लेंथ के बेस पे होता है, एक ब्रीथ के बेस पे होता है, एक हाइट के बेस पे होता है। क्लियर। तो लेंथ के बेस पे एक को हम लोग देखते हैं तो ये आप लोगों का लंबाई के बेसिस पे होता है। एक आप लोग किसके बेसिस पे होता है, लंबाई के बेसिस पे होता है। एक किसके बेसिस पे होता है, तो चौड़ाई के बेसिस पे होता है। एक लंबाई एक चौड़ाई, और एक किसके बेसिस पे होता है, तो एक ऊंचाई के बेसिस पे होता है। क्लियर। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। क्लियर। तो एक को हम लोग इस चीज़ को देखते हैं लंबाई के बेसिस पे देखते हैं, एक को हम लोग देखते हैं चौड़ाई के बेसिस में, एक को देखते हैं हम लोग ऊंचाई के बेसिस में। क्लियर। तो लंबाई के बेसिस में देखते हैं, एक को चौड़ाई के बेसिस में देखते हैं, एक को ऊंचाई के बेसिस में देखते हैं। एक और को लंबाई के बेस में देखेंगे, एक को चौड़ाई के बेस में देखेंगे, एक को ऊंचाई के बेस में देखेंगे। ठीक है। क्योंकि आपको लोग अलग हो जाएगा, अगर ये 5 है तो ये 10 भी हो सकता है, ये 15 भी, लेकिन तीनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे, तीनों कभी भी इक्वल आप लोगों के नहीं होंगे भाई। ठीक है।
तो घनाभ वह 60 फलक होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः भिन्न भिन्न होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि घनाभ की लंबाई क्या होती है, चौड़ाई क्या होती है, ऊंचाई क्या होती है। ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब आप लोग इस चीज़ को क्लियर करोगे तो इस कंटेंट के हिसाब से आपके पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, इस चीज़ को आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और किस किस के बेसिस पे आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास जो जो चीज़ आएगा वो किस किस के कंटेंट के हिसाब से आएगा, किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई, क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आ रहा है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास जो जो चीज़ आती है वो किस किस के बेसिस पे होता है, किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होता है, वो सारे चीज़ को आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि किस किस के बेसिस पे हो जाएगा और किस किस के कंटेंट के हिसाब से होते जाएगा, क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते जाएंगे तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आती है जो इस कंटेंट के हिसाब से होती जाती है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, देखते जाते हैं भाई, क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं भाई, क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास जो जो चीज़ आ रहा है वो किसके बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चले जाते हैं भाई, क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि किस किस के बेसिस पे होता है, किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, क्लियर। तो चलिए इस क्लियर के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चलते हैं कि किस किस के बेसिस में आते जाता है और किस किस के अकॉर्डिंग में आते जाता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, क्लियर। तो चलिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग ये चीज़ को जानते हैं कि किस किस के बेसिस पे होता है और किस किस कंटेंट के हिसाब से आते जाता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं, क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को जानेंगे तो ये आपके पास किस तरीके से आते जाएगा और किस किस कंटेंट के हिसाब से आते जाएगा, ये सारे चीज़ को आप लोग यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई, क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि आप लोगों का ये किस बेसिस पे आ जाएगा और किस किस कंटेंट के हिसाब से भी आते जाएगा, इस चीज़ को आप लोग भी यहाँ से जान सकते हैं, क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या आ जाएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास जो चीज़ आ रहा है वो आप लोगों के ए साइन के बेस पे आ रहा है कि किसके बेस पे आ रहा है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चले जाते हैं भाई, क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और किस किस के बेसिस पे आता है। घन नाभ वह 60 फलक होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। क्या होती है, क्रमशः भिन्न भिन्न होती है। तो इस भिन्न भिन्न के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखते जाएंगे तो हमारे पास ये जो सारे चीज़ होते जाएगा ये किस किस के कंटेंट के हिसाब से होते जाएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हुए चले जाते हैं भाई, ये किस किस के बेसिस पे होते जाएगा और किस किस कंटेंट के हिसाब से होते जाएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चले जाते हैं, क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग जब इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या क्या आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो घनाभ वह 60 फलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। घनाभ वह 60 फलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। ये अलग अलग टाइप से होती है, कोई 5 सेंटीमीटर का है तो कोई 10 का रहेगा तो कोई 15 सेंटीमीटर का रहेगा। तो घनाभ वह 60 फलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः भिन्न भिन्न होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। अब घनाभ के बेस में शीर्ष देखते हैं तो इसमें भी 8 शीर्ष होते हैं भाई। इसमें भी कितने शीर्ष होते हैं, तो इसमें भी 8 शीर्ष होते हैं। इसमें भी कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। कितने फलक होते हैं, तो इसमें भी 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं, तो इसमें भी 6 फलक होते हैं। और कितने कोर होते हैं, तो इसमें भी 12 कोर होते हैं। इसमें भी कितने कोर होते हैं, 12 कोर होते हैं भाई। इसमें भी कितने कोर होते हैं, तो 12 कोर होते हैं। तो शीर्ष के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है,
अब फलक के हिसाब से देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, कोर के हिसाब से देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, शीर्ष के हिसाब से देखेंगे तो 8 शीर्ष, फलक के हिसाब से देखेंगे तो 6 फलक, कोर के हिसाब से देखेंगे तो 12 कोर। शीर्ष के हिसाब से देखेंगे तो 8 शीर्ष, फलक के हिसाब से देखेंगे तो 6 फलक, कोर के हिसाब से देखेंगे तो 12। ठीक है, तो घनाभ वह 60 फलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः भिन्न भिन्न होती है। घनाभ वह 60 फलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः भिन्न भिन्न होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। तो घनाभ वह 60 फलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः भिन्न भिन्न होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। तो घनाभ वह 60 फलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः भिन्न भिन्न होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। तो घनाभ वह 60 फलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः भिन्न भिन्न होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। तो एक शीर्ष के हिसाब से हम लोग इस चीज को देखते हैं, शीर्ष के बेसिस पे होगा, एक फलक के बेसिस पे होगा, एक कोर के बेसिस पे होगा। तो घनाभ वह 60 फलक होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। घनाभ की लंबाई और चौड़ाई के मामले में जब हम इस चीज को बढ़ते जाते हैं तो घनाभ के बेस में जब हम लोग इस चीज को देखते जाते हैं तो एक चीज होती है कि घनाभ के बेस में जब भी हम लोग इस चीज को देखते हैं तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास जो चीज होता है वो किस किस के अकॉर्डिंग होता है और किस किस के बेसिस पे होता है, ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज को देखेंगे तो ये किस किस कंटेंट के हिसाब से हो जाएगा, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब भी आप लोग इस चीज़ को सॉल्व करते जाएंगे तो आपके पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चले जाते हैं, ये किस किस के बेसिस पे होते जाता है और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होते जाता है। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, सॉल्व करते जाते हैं। घनाभ वह 60 फलक होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई, घनाभ वह 60 फलक होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, आपस में अलग अलग होती है। आपस में क्या होती है, तो आपस में अलग अलग होती है। आपस में क्या होती है, तो आपस में आप लोगों की क्या होती है, तो आपस में अलग अलग होती है भाई। आपस में क्या होती है, तो आपस में क्या होती है, तो ये आप लोगों की अलग अलग होती है। ठीक है, ये आप लोगों की अलग अलग कंटेंट के हिसाब से होती है। ठीक है, ये अलग अलग कंटेंट के हिसाब से होती है आप लोगों के पास। क्लियर। तो इस चीज़ को देखिएगा कि किस किस के बेसिस पे होता है आप लोगों के पास, ये किस किस के कंटेंट के हिसाब से होगा। इस चीज़ को भी आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई, इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा और ये किस किस के बेसिस पे होते जाएगा। इस चीज़ को आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि ये किस किस के बेसिस पे होते जाएगा, किस किस कंटेंट के हिसाब से होते जाएगा। ये सारे चीज़ को आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। ये किस किस के कंटेंट के हिसाब से है कि किस किस के बेसिस के हिसाब से, ये सारे चीज़ को आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं ये किस किस के लिए होते जाएगा। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से आप लोग इस चीज़ को देखते जाइएगा कि ये किस किस के बेसिस पे होते जाता है और किस किस कंटेंट के हिसाब से होते जाता है। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि हमारे पास ये किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा और किस कंटेंट के बेसिस पे होते जाता है हमारे पास। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते जाते हैं, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और किस किस के बेसिस पे आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को जाते हैं तो हमारे पास क्या क्या होता है, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। क्लियर। तो जैसे कि आप लोग जान ही रहे हैं कि जैसे कि घनाभ वह 60 फलक होता है, घनाभ वह 60 फलक होता है, घनाभ वह 60 फलक होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर नहीं होती है। आपस में क्या होती है, बराबर नहीं होती है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग जानते हैं भली भांति कि ये आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर नहीं होती है। क्या नहीं होती है, आपस में बराबर नहीं होती है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये जो चीज़ होती है ये आपस में क्या होती है, बराबर नहीं होती है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, ये किस कंटेंट के हिसाब से होगा और इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि ये किस किस के अकॉर्डिंग में होगा। ये सारे चीज़ को भी आप लोग इस चीज़ के अनुसार जान सकते हैं। ठीक है। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो ये किस किस के बेसिस होगा। तो इस हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास ये चीज़ होता है कि घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है। तो जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होगी, अलग अलग होगी, वो क्या कहलाएगी, घनाभ कहलाएगी। और जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक समान होती है वह क्या कहलाती है, घन कहलाती है। क्लियर। तो इस चीज़ को आप लोग भली भांति जानते हैं कि जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आप लोगों की क्या होती है, बराबर होती है, वह क्या कहलाएगी, घन कहलाएगी भाई। ठीक है। तो इस कंटेंट को हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि ये किस किस कंटेंट के हिसाब से होगा और किस किस के बेसिस पे होगा, इस चीज़ को आप लोग यहाँ से देखते जाइएगा। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ होगा
और ये किस किस के बेसिस पे होते जाएगा, ये चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास जो चीज़ होगा वो किसके अकॉर्डिंग में होते जाएगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा, इस चीज़ को आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं भाई कि ये किस कंटेंट के हिसाब से होगा और किसके बेसिस पे होते जाएगा। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं कि आप लोगों को किस कंटेंट के हिसाब से होता है और किसके किसके बेसिस पे होता है। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट को हम लोग यहाँ से भी सॉल्व करते हैं, ये किस किस के अकॉर्डिंग में होते जाएगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ये किस किस के बेसिस पे होते जाता है और किस किस के कंटेंट पे होते जाता है। क्लियर। तो घनाप वह षट फलक है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः भिन्न भिन्न होती है, घनाप कहलाती है। घनाप की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। तो शीर्ष, घनाप में 8 शीर्ष होते हैं, 6 फलक होते हैं, 12 कोर होते हैं। घनाप में 8 शीर्ष होते हैं, 6 फलक होते हैं, 12 कोरे होती है। घनाप में कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं, 6 फलक होते हैं, 12 कोरे होते हैं। घनाप में कितने शीर्ष होते हैं, तो घनाप में 8 शीर्ष होते हैं भाई। कितने फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं भाई। कितने कोर होते हैं भाई, तो 12 कोरे होती है भाई। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि शीर्षक के हिसाब से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है। तो शीर्षक के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को पहला देखते हैं, घनाप के शीर्षक के लिए। घनाप का पहला शीर्षक के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को पहला देखते हैं। तो डायग्राम के बेस हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। हमारे पास जो आ रहा है ये आप लोगों का घनाप के बेसिस पे है। ये आप लोगों का किसके बेसिस पे है भाई, घनाप के बेसिस पे है ना। ये किसके बेसिस पे है, घनाप के बेसिस पे है ना। ठीक। ये 1 कंटेंट, ये 2 कंटेंट, ये 3 कंटेंट, ये आप लोगों का 4 कंटेंट। चलिए मिस्टर घनाप है ये ना, क्यूबॉइड। चलिए इसका नाम डिनोट कर लेते हैं। हमारे पास इसका नाम डिनोट करते हैं, तो किस किस कंटेंट के अनुसार आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, इसका नाम डिनोट कर लेते हैं। ये ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। चलिए तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं अब क्या क्या आता है। क्लियर। तो यहाँ से देखिए घनाप, तो पहला शीर्षक के बेस पे देखते हैं। तो घनाप की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है। तो पहला शीर्षक के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। शीर्षक के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। चलिए तो शीर्षक के हिसाब से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्लियर। तो चलिए शीर्षक के हिसाब से हम लोग जब इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस बेसिस में आएगा, ये सारे चीज़ को देखते हैं। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शीर्षक के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास ये जो चीज़ आता है वो किस किस के बेसिस पे आते जाता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास जो जो चीज़ आ रहा है वो किस किस के बेसिस पे आ रहा है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास ये जो चीज़ आ रहा है वो किसके बेसिस पे आ रहा है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास ये जो चीज़ आएगा वो किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास जो चीज़ आएगा वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा कि किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई कि ये किस किस के अनुसार होता है और किस किस के बेसिस पे होता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या चीज़ होगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास ये जो चीज़ आता है वो किस किस के बेसिस पे होते जाता है और किस किस कंटेंट के हिसाब से होते जाता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो चीज़ है वह किस किस कंटेंट के हिसाब से होगा और किस किस के आगे में होगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास जो चीज़ आ रहा है वो किस किस कंटेंट के हिसाब से आएगा, वो सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास जो चीज़ आएगा वो आप लोगों का इस कंटेंट के हिसाब से रहेगा कि यदि आप लोगों के पास फलक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, किसके बेस पे देखते हैं भाई, अगर फलक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, किसके बेस पे देखते हैं, अगर फलक के बेस पे देखते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ आता है, ये सारे चीज़ को देखते हैं।
क्लियर। तो फलक के बेस पे हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, फलक के बेस पे क्या क्या चीज़ होता है, और इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये जो चीज़ होता है ये किस किस कंटेंट के अनुसार होता है, इस चीज़ को अभी हम लोग जान सकते हैं कि हमारे पास ये किस कंटेंट के हिसाब से होगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से जान सकते हैं। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं भाई। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो इस कंटेंट के हिसाब से अभी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो क्लियर। तो चलिए इस फार्मूला के अनुसार हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं भाई। ठीक है। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आएगा, इस चीज़ को देखते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास जो जो चीज़ है वो किस किस कंटेंट के हिसाब से है, वो सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, हमारे हिसाब से जो चीज़ आ रहा था उस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास जो कंटेंट है। ठीक है। तो फलक के बेस पे क्या होता है और ABCD के बेस पे क्या होता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से एक बार देख सकते हैं। तो इस कंटेंट के लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, हमारे पास जो भी चीज़ आएगा वो किस बेसिस पे होगा और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होगा, वो सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शीर्षक के हिसाब से हमारे पास जो घनाभ में होता है वो 8 शीर्षक के बेस से होता है। घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। तो चलिए घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। तो जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो, अलग अलग हो। जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो, अलग अलग हो भाई। जिसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो, अलग अलग हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घनाभ बोलते हैं। जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो, अलग अलग हो। जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो आपके पास अलग अलग हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घनाभ। घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। तो पहला शीर्ष हो जाएगा, यहाँ पर पहला देखेंगे तो A, दूसरा होता है B, तीसरा होता है C, चौथा होता है D, पांचवा होता है E, छठवां नंबर होता है तो हो जाएगा F, सातवां नंबर G और आठवां नंबर हो जाएगा H। ये 8 शीर्ष हैं। देखिए हमारे पास ये पहला शीर्ष है, ये आप लोगों का दूसरा शीर्ष है, ये तीसरा शीर्ष है, ये चौथा शीर्ष है, ये पांचवा शीर्ष है, ये छठा शीर्ष है, ये सातवां, ये आठवां। ठीक है। शीर्षक ने जब कोर मिलते हैं तब शीर्ष बनता है। जैसे कि भुजा मिलते हैं, जब हम लोग त्रिभुज में ऐसे पढ़ते थे ना, ये त्रिभुज में ये पढ़ते थे कि इसकी 3 शीर्ष होता है ABC। जब ये भुजा, इसको क्या बोलते थे, भुजा बोलते थे। ठीक है। ये भी आप लोगों का भुजा कहलाता था, ये भी क्या कहलाता था आप लोगों का भुजा। इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष। इसको क्या बोलते हैं, ये भी आप लोगों का शीर्ष। ये भी क्या होता है आप लोगों का, शीर्ष होता है। ठीक है। ये क्या होता है, कोण। इसको बोलते हैं कोण। ये भी क्या होता है, कोण। और ये भी क्या होता है, कोण। क्लियर। तो जब शीर्ष मिलते हैं तो भुजा बनता है, जब भुजा मिलते हैं तो शीर्ष बनता है। ठीक है। दोनों भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव किसके बराबर होता है, ये आप लोग के कोण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो ये आप लोग के कोण के बराबर होता है। चलिए तो घनाभ में हम लोग किसके पास देखते हैं, तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं, तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं भाई। घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं, तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं, तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं, तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं, तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं, तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं, तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं, तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं, तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है। इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं, तो 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं, तो 8 शीर्ष होते हैं।
और घनाभ में कुल कितने भुजा होते हैं, तो घनाभ में कुल कितने भुजा होते हैं बोलने से यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, घनाभ में कितने भुजा होते हैं बोल के, ठीक है। तो ये कोर और भुजा वही सेम टू सेम होता है आप लोग के पास, कोर और भुजा क्या होता है आप लोगों का सेम उसी कंटेंट के अनुसार होता है, क्लियर। तो उस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ होगा और किस किस के बेसिस पे होगा, ये सारे चीज़ को आप लोग जान सकते हैं, क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ होगा और किस किस के बेसिस पे होगा, ये चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई, क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के अनुसार से हमारे पास ये जो चीज़ होगा वो किसके बेसिस पे होगा और ये जो चीज़ होगा वो हमारे पास किसके बेसिस पे होगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं। और इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये जो चीज़ होगा वो किसके बेसिस पे होगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं, क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास जो ये चीज़ होगा वो किस कंटेंट के हिसाब से होगा और किसके बेसिस पे होगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से जान जाते हैं कि ये किस किस कंटेंट के हिसाब से होते जाता है और किस किस के बेसिस पे होते जाता है, क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को जान जाते हैं, ठीक है, ये किस किस कंटेंट के हिसाब से होते जा रहा है, क्लियर। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं, तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच के बेस हो गया, ये आप लोगों का शीर्ष हो गया भाई, ये आप लोगों का पहला ये शीर्ष हो गया, ये दूसरा शीर्ष है, ये तीसरा शीर्ष है, ये चौथा शीर्ष है, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां। कुल कितने शीर्ष हो गए, 8 शीर्ष हो गए। कुल कितने शीर्ष हो गए भाई, तो कुल 8 शीर्ष हो गए, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या हो, अलग अलग हो, वो क्या कहलाता है, घनाभ कहलाता है। और जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या हो, बराबर हो, क्या कहलाता है, घन कहलाता है। तो इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखने हैं कि जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है, वो आपका घन कहलाता है। जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में बराबर ना हो क्या कहलाता है, घनाभ कहलाता है, क्लियर। चलिए ये तो आप लोगों का शीर्ष के बेस पे हो गया, ये किसके बेस पे हो गया भाई, शीर्ष के बेस पे हो गया। ये किसके बेस पे हो गया, आप लोगों का जो देख रहे हैं वो आप लोगों के शीर्ष के बेस पे हो गया कि ये आप लोगों का ए बी सी डी के बेस पे, जो आप लोगों का कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, ये आप लोगों का 8 शीर्ष किसके बेस पे हो गया, घनाभ के बेस पे हो गए हमारे पास। ये जो शीर्ष देख लिए हम लोग किसके बेस पे हो गए, ये आप लोग के घनाभ के बेस पे हो गए। यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखें ना, ये घनाभ में कुल पहला देखते हैं, घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, ए बी सी डी ई एफ, फिर जी और ये एच, ठीक है। ये हो जाएगा 8 शीर्ष। घनाभ में कुल कितने शीर्ष हो गए, 8 शीर्ष हो गए। अब दूसरा देखते हैं, इसमें फलक को देखते हैं भाई। घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं। घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं भाई, तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। पहला फलक की बात किया जाए, पहला फलक की, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी जी, दूसरा बी सी एच डी, तीसरा एच डी ई एफ, चौथा ई एफ ए जी, ठीक है। और इसको बात करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा जी ई सी डी, और एक और है ए बी ए जी, ए बी और एफ एच। ये 6 हो गए, देखिए 6 फलक हो गए हमारे पास। कितने फलक हो गए, 6। तो घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं भाई, तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं, तो 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं भाई, 8 शीर्ष होते हैं। जैसे कि ए के बेस पे है, एक बी के बेस पे है, एक सी के बेस पे है, एक डी के बेस पे है, ई के बेस पे, एफ, एक जी एच के बेस पे, ठीक है। तो जैसे कि घन के बेस पे हम लोग बता रहे थे कि घन के बेस हमारे पास क्या होते हैं कि घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष, ये कॉमन है।
फलक भी सेम है। क्लियर। तो यहाँ पर इस चीज़ को देख, घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी, फिर ई, फिर एफ, फिर एच, जी, फिर एच। और घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। ए बी सी जी, दूसरा होता है बी सी एच डी, तीसरा होता है एच डी ई एफ, चौथा होता है ई एफ ए जी, पांचवा होता है जी ई सी डी और छठा नंबर होता है ए बी एफ एच के बेस पे होता है। ठीक है। तो पहला घनाभ में कुल कितने शीर्ष हो गए? 8 शीर्ष। ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच। घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं? 6 फलक। पहला ए बी सी जी, दूसरा बी सी एच डी, तीसरा एच डी ई एफ, चौथा ई एफ ए जी, पाँचवा जी ई सी डी और छठवां नंबर ए बी और एफ एच के बेस होता है, 2 नंबर के बेस पे। ठीक है। अब तीसरा नंबर के बेस पे देखते हैं भाई इसका कोर। घनाभ में कुल कोर की बात करते हैं तो घनाभ में कुल कितने कोर होते हैं? 12 कोर। घनाभ में कुल 12 कोरें होती है। ठीक है। कितने कोरें होती है? 12 कोरें होती है। तो घनाभ में कुल कितने कोरें होती हैं? 12 कोरें होती हैं। तो पहला घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच के बेस में। तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच के बारे में। तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं ए बी सी जी बी सी एच डी के और एच डी ई एफ ए जी के बेस में, जी ई सी डी ए बी एफ एच के बेस पे। घनाभ में कुल 12 कोरें होती है। घनाभ में कुल कितने कोरें होती हैं? 12 कोरें होती हैं। तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। एक ए होता है तो दूसरा बी नंबर वाला होता है, तीसरा सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच। घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं ए बी सी जी और बी सी एच डी और एच डी ई एफ और ई एफ ए जी, जी ई सी डी और ए बी एफ एच। घनाभ में कुल 12 कोरें होती हैं। घनाभ में कुल कितने कोरें होती हैं? तो घनाभ में कुल 12 कोरें होती है। तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। और घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। एक होता है ए बी सी जी और दूसरा होता है बी सी एच डी, तीसरा होता है एच डी ई एफ, चौथा होता है ई एफ ए जी, पाँचवा होता है जी ई सी डी और ये नंबर होता है ए बी एफ एच होता है। तो घनाभ में कुल 12 कोरें होती है। तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। घनाभ में कुल कितने शीर्ष हो गए भाई? 8 शीर्ष। ए बी सी डी ई एफ जी एच। घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। पहला ए बी सी जी, पहला होता है ए बी सी जी। आप लोग पहला फलक ए बी सी जी देखिए, ए बी सी जी ये पहला फलक हो गया। दूसरा फलक की बात करते हैं बी सी एच डी, बी सी एच डी, बी सी एच डी ये दूसरा हो गया। देखिए बी सी एच डी ये दूसरा हो गया। तीसरा एच डी ई एफ, एच डी ई एफ ये तीसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। देखिए पहला इस कंटेंट के आधार पे देखिए ऐसा है। देखिए पहला ये आप लोगों को पहला, फिर पहला इस तरीके से है ये कंटेंट के हिसाब से। फिर दूसरा ये, दूसरा हम आपके पास ये चीज़ है। देखिए दूसरा ये और ये आप लोगों का दूसरा हो गया। ठीक है। और तीसरा देखते हैं तो ये तीसरा आप लोगों का ये है, ये आप लोगों का तीसरा। चौथा देखेंगे तो ये आप लोगों का चौथा है। ठीक है। और पांचवा देखेंगे तो पांचवा के बेस पे आप लोग देखोगे तो ये वाला और छठा नंबर में ये वाला हो जाएगा। क्लियर। तो इस कंटेंट के अनुसार से हमारे पास ये फलक हो जाएंगे। ठीक है। तो कितने शीर्ष हो गए? 8। पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी, पांचवा ई, छठवा एफ जी एच। घनाभ में कुल 6 फलक ए बी सी जी। पहला हो जाएगा ये ए बी सी जी। पहला क्या हो जाएगा? ए बी सी जी। इसको अच्छे समझ लीजिए क्योंकि बहुत लोग नॉर्मल चीज़ है बोल के छोड़ के चले जाते हैं। ए बी सी जी। दूसरा हो जाएगा बी सी एच डी, बी सी एच डी। तीसरा हो जाएगा एच डी ई एफ, एच डी ई एफ। और चौथा हो जाएगा ई एफ ए जी, ई एफ ए जी। पाँचवा हो जाएगा जी ई सी डी, जी ई सी डी। और छठा नंबर हो जाएगा ए बी एफ एच। ये 6 हो जाएगा। घनाभ में कुल 12 कोरें होती है। घनाभ में कुल कितने कोरें होती हैं? 12 कोरें होती है। तो घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष। घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं? तो 8 शीर्ष। पहला ए हो गया, दूसरा बी हो गया, फिर सी हो गया, फिर डी हो गया, फिर ई हो गया, फिर एफ हो गया, फिर जी हो गया, फिर एच के बेस हो जाएगा। घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं? तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं भाई। घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं? तो 6 फलक होते हैं। तो पहला घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। पहला क्या हो जाएगा? ए के बेस पे, दूसरा क्या हो जाएगा? बी के बेस पे, तीसरा हो जाएगा सी के बेस पे, चौथा हो जाएगा डी के बेस पे, फिर ई के बेस पे, फिर एफ के बेस में, फिर जी के बेस में, फिर एच के बेस में।
घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं? तो 6 फलक होते हैं। घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं भाई? तो 6 फलक होते हैं। ए बी, सी जी, बी सी, एच डी, ई एफ, ए जी ई, सी डी, ए बी, एफ एच। घनाभ में कुल कितने कोरे होते हैं? घनाभ में कुल कितने कोरे होते हैं? तो घनाभ में कुल 12 कोरे होती हैं। तो घनाभ में कुल कितने कोर होते हैं? 12 कोर होते हैं। ठीक है, तो 12 कोरे। पहला देखते हैं ए बी। पहला हमारे पास हो जाएगा ए बी, पहला ए बी, दूसरा बी सी, तीसरा सी डी, चौथा डी ई और पाँचवा हो जाएगा ई एफ और छठवां नंबर हो जाएगा ई एफ हो जाएगा और एफ ए हो जाएगा। ये एफ ए, ये 7वां नंबर हो जाएगा ए जी, 8वां नंबर हो जाएगा जी सी, 9वां नंबर हो जाएगा जी ई, 10वां नंबर हो जाएगा आप लोगों का ई एफ एच, 11वां नंबर हो जाएगा आप लोगों का एच डी और 12वां नंबर हो जाएगा बी एच। ये आप लोगों का ठीक है। तो देखिए कितने कोरे हो गए? 12 कोरे। तो घनाभ में कुल कितने शीर्ष हो गए? 8 शीर्ष। घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष। तो पहला ए होता है, दूसरा बी होता है, तीसरा सी होता है और ये डी होता है, फिर ई होता है, फिर एफ, फिर जी, फिर एच के बेस होता है। घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। पहला ए बी सी जी, दूसरा बी सी एच डी ई एफ ए जी ई सी डी ए बी एफ एच के बेस होता है। घनाभ में कुल कितने कोरे होते हैं? 12 कोरे होते हैं। घनाभ में कुल कितने कोरे होते हैं? 12 कोरे होते हैं। ठीक है, तो इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के बेस हमारे पास क्या होते हैं? ये डिफरेंट टाइप से होते हैं। किसके बेस होते हैं? ये आप लोगों के डिफरेंट टाइप से होते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किस कंटेंट के हिसाब से होते जाएगा और ये किस के बेसिस पे होते जाएगा। क्लियर? तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये किस के अकॉर्डिंग होते जाता है, किस कंटेंट के हिसाब से आपके पास ये होते जाता है। क्लियर? तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये किसके बेसिस पे होगा और ये किस कंटेंट के हिसाब से होगा। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं कि ये किस के बेसिस पे होते जाएगा और किस कंटेंट के हिसाब से होते जाएगा। ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं भाई। क्लियर? तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस के बेसिस पे होते जाएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं ये किस के बेसिस पे होते जाएगा। क्लियर? तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या आता है और किस कंटेंट के हिसाब से आता है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई कि ये किस के कंटेंट के हिसाब से आएगा और किस के बेसिस पे आते जाएगा। क्लियर? तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास जो चीज़ आ रहा है वो किस के बेसिस पे आएगा और किस कंटेंट के हिसाब से आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं। इस कंटेंट के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान लेते हैं भाई। क्लियर? तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या आएगा और इस कंटेंट के बेसिस पे हमारे पास क्या आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं। क्लियर? तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जान जाते हैं। क्लियर? तो चलिए जैसे कि आप लोग इस चीज़ को भली भांति जानते हैं कि जो आप लोगों का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के बेस पे होता है, जो आप लोगों का किसके बेसिस पे होता है, एक आपका लंबाई के बेस पे होता है, एक चौड़ाई के बेस पे होता है, एक आप लोगों का ऊंचाई के बेस पे होता है। ठीक है, तो घनाभ में लंबाई भी अलग होता है, चौड़ाई भी अलग होता है, ऊंचाई भी अलग होता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि घनाभ में आप लोगों का लंबाई भी अलग होता है, चौड़ाई भी अलग होता है और ऊंचाई भी अलग होता है। घनाभ में आप लोग क्या होता है, लंबाई भी अलग होता है, चौड़ाई भी अलग होता है और ऊंचाई भी अलग होता है। ठीक है, जैसे कि घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं, तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं, तो 8 शीर्ष होते हैं। जैसे कि पहला ए वाला इंसान है, पहला ए है, दूसरा क्या है, बी है, तीसरा क्या है, सी है, चौथा क्या है, डी है, फिर क्या है, ई है, फिर एफ है, फिर जी है, फिर एच है। तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। पहला ए बी सी जी, दूसरा बी सी एच डी, तीसरा एच डी ई एफ, चौथा ई एफ ए जी, पाँचवा जी ई सी डी और छठवां नंबर ए बी एफ एच। तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, ए बी सी जी, बी सी एच डी ई एफ ए जी ई सी डी और ए बी एफ एच। घनाभ में कुल 12 कोरें होती है। घनाभ में कुल कितने कोरें होती हैं, 12 कोरें होती हैं। ए बी पहला होता है, दूसरा होता है बी सी होता है, तीसरा होता है सी डी होता है, चौथा होता है डी ई होता है, पांचवा क्या होता है ई एफ, छठवां नंबर में होता है एफ ए, सातवां नंबर में होता है ए जी,
8वां नंबर में होता है GC, 9वां नंबर में होता है GE, 10वां नंबर में होता है FH, 11वां नंबर में होता है HD, 12वां नंबर में होता है BH के बेस पे होता है। ठीक है, तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। पहला A के बेस पे होता है, दूसरा B के बेस पे होता है, तीसरा C के बेस पे होता है, चौथा D के बेस पे होता है, फिर E के बेस पे होता है, फिर F, फिर G, फिर H। तो घनाभ में कुल कितने शीर्ष हो गए? 8। घनाभ में कुल कितने शीर्ष हो गए? 8 शीर्ष। पहला A के हिसाब से होता है, दूसरा B के हिसाब से हो जाएगा, तीसरा C के हिसाब से हो जाएगा, चौथा D के हिसाब से होगा, 5वां नंबर E के हिसाब से होगा, 6वां नंबर F के हिसाब से होगा, 7वां नंबर G और 8वां नंबर H के हिसाब से होगा। घनाभ में कुल कितने फलक हो जाएंगे भाई? अगर घनाभ में बात करते हैं डायग्राम के बेस में, मैं इस चीज़ को 1 बाय 1 करके आप लोग समझा रहा हूँ, डायग्राम के बेस में आप लोग देखते जाइए अच्छे तरीके से। तो घनाभ में अगर बात करूँगा मैं फलक के बारे में, इस फलक को मैं यहाँ से ला रहा हूँ, देखना ठीक है, इसको मैं कंटेंट को यहाँ से उठा कर ला रहा हूँ, क्योंकि इसको टुकड़ा करूँगा तभी आप लोग यहाँ से समझ में आएगा कि किस किस फलक के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं? तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। पहला A, दूसरा B, तीसरा C, चौथा D, 5वां E, 6वां F, फिर A, फिर G, फिर H। और घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं भाई? तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं? तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं? घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, A, B, C, D, E, F, G, H के बेस से। और घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं? तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। A, B, C, G के बेस पे होता है, दूसरा B, C, H, D के बेस होता है, तीसरा H, D, E, F के बेस होता है, फिर E, F, A, G के बेस होता है, फिर G, E, C, D के बेस होता है, फिर A, B, F, H के बेस होता है। घनाभ में कुल कितने कोरें होती हैं? तो घनाभ में कुल 12 कोरें होती हैं। घनाभ में कुल कितने कोरें होती हैं? तो घनाभ में कुल 12 कोरें होती है। घनाभ में कुल कितने कोरें होती है? तो घनाभ में कुल 12 कोरें होती है। तो घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं भाई? तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं? तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। जैसे कि घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, A, B, C, D, E, F, G, H के बेस में। घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं, A, B, C, D, E, F, G, H। घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं, A, B, C, D, E, F, G और H के बेस में। घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं, A, B, C, G और B, C, H, D के बेस पे, H, D, E, F, A, G के बेस पे, G, E, C, D, A, B, F, H के बेस में। घनाभ में कुल कितने कोरे होते हैं? 12। घनाभ में कुल कितने शीर्ष हैं भाई? घनाभ में यहाँ पर कितने शीर्ष हैं? तो 8 शीर्ष हैं। पहला A, दूसरा B, तीसरा C, चौथा D, फिर E, फिर F, फिर G, फिर H। तो घनाभ में कुल कितने शीर्ष हो गए? घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में कुल कितने शीर्ष हो गए? 8 शीर्ष हो गए। पहला A के बेस पे, दूसरा B के बेस पे, फिर C के बेस पे, फिर D के बेस पे, फिर E, फिर F, फिर G, फिर H। घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। पहला A के बेस पे, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E, फिर F, फिर G, फिर H। तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, A, B, C, D, E, F, G, H के बेस पे। घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं? तो A, B, C, G के बेस पे हो जाएगा, B, C, H, D के बेस पे हो जाएगा। क्लियर? तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या कंटेंट के हिसाब से आ जाएगा, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। क्लियर? तो चलिए, घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, A, B, C, D, E, F और G, H के बेस पे। तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, A, B, C, G, B, C, H, D के बेस पे, और H, D, E, F के बेस हो जाएगा। तो E, F, A, G के बेस हो जाएगा, और G, E, C, D के बेस हो जाएगा। तो A, B, F, H के बेस हो जाएगा। घनाभ में कुल कितने कोरें होती हैं? तो घनाभ में कुल 12 कोरें होती है। घनाभ में कुल कितने कोरें होती हैं? तो घनाभ में कुल 12 कोरें होती है। A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, A, G, G, C, G, E, F, H, H, D और B, H के बेस होते हैं। क्लियर? तो घनाभ में कुल कितने शीर्ष हो गए? तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, A, B, C, D, E, F, G, H। घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं, A, B, C, G, B, C, H, D, H, D, E, F और E, F, A, G और G, E, C, D के बेस होते हैं, और A, B, F, H के बेस होते हैं। घनाभ में कुल कितने कोरें होती हैं? 12 कोरें होती हैं, A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, A, G, G, C, G, E, F, H, H, D, B, H। क्लियर? तो घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। तो घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं भाई? 8 शीर्ष। पहला A, दूसरा B, तीसरा C, चौथा D, 5वां E, फिर F, फिर G, फिर H। ठीक है? घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। पहला A, B, G, C, A, B, C, G, फिर B, C, H, D के बेस पे हो जाएगा भाई। फिर किसके बेस हो जाएगा? H, D, E, F, फिर E, F, A, G के बेस हो जाएगा, फिर G, E, C, D, फिर A, B, F, H के बेस हो जाएगा। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आपके पास ये सारे चीज़ आ गए। देखिए, घनाभ में कुल कितने कोरें होती हैं? तो घनाभ में यहाँ पर कुल कितने कोरें
होती है। तो यहाँ पर घनाभ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट के हिसाब से आ जाएगा। इस कंटेंट के हिसाब से आप लोग इस चीज़ को देखते जाएंगे तो आपके पास क्या क्या कंटेंट के हिसाब से आते जाएगा, ये सारे चीज़ को देखते जाइए। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से आप लोग इस चीज़ को देखेंगे तो आपके पास क्या क्या आ जाएगा। इस कंटेंट के हिसाब से आप लोग इस चीज़ को देखेंगे तो आपके पास ये सारे चीज़ आते जाएंगे जो कि इस कंटेंट के मुताबिक है। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास जो जो चीज़ है वो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा, ये सारे चीज़ को आप लोग यहाँ से देख सकते हैं भाई। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और किस किस के बेसिस पे आते जाता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, देखते चले जाते हैं। ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं। ठीक है। तो घनाभ में देखते हैं तो घनाभ में कुल हमारे पास 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में हमारे पास देखते हैं तो कुल कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं, A B C D E F G H के बेस पे। और घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। पहला A B C G के बेस पे, दूसरा B C H D के बेस पे, और तीसरा H D E F के बेस पे, और E F A G के बेस पे, फिर G E C D के बेस पे, फिर A B F H के बेस पे। फिर घनाभ में कुल 12 कोरे होती हैं। घनाभ में कुल कितने कोरे होती हैं, 12 कोरे होती है। घनाभ में कुल कितने कोरे होती है, 12 कोरे होती है। तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, A B C D E F और G H के बेस पे। घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, A B C G और B C H D और H D E F के बेस पे, और E F A G के बेस पे, और G E C D के बेस पे, A B F H के बेस पे। घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। घनाभ में कुल कितने कोरे होती हैं, 12 कोरे होती हैं। पहला A B, दूसरा B C, तीसरा C D, चौथा D E, पांचवा E F, छठवां नंबर में F A, फिर 7वां नंबर में A G, फिर 8वां नंबर में G C, 9वां नंबर में हो जाएगा GE, फिर 10वां नंबर में हो जाएगा FH, फिर 11वां नंबर में हो जाएगा HD, फिर 12वां नंबर में हो जाएगा BH। तो घनाभ क्या होता है कि जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या हो, अलग अलग हो। जिसकी लंबाई भी अलग हो, चौड़ाई भी अलग हो और ऊंचाई भी अलग अलग हो भाई। ठीक है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और क्या हो, ऊंचाई। तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। पहला A, दूसरा B, फिर C, फिर D, फिर E, फिर F, फिर H, फिर G, फिर H। घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, A B C G, B C H D, H D E F, E F A G, G E C D, A B F S। घनाभ में कुल 12 कोरे होती है, A B B C C D D E और E F F A A G G C। 9वां नंबर में देखते हैं G E F H और H D और B H के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। पहला A, दूसरा B। पहला क्या होता है A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E, फिर F, फिर G, फिर H। उसके बाद फलक की बात करते हैं तो A B C G, B C H D, H D E F, E F A G, G E C D, A B F H। पहला हो जाएगा A B C G, पहला फलक क्या हो जाएगा A B और C G। दूसरा हो जाएगा B C और H D, फिर H D और E F, फिर E F और A G, फिर G E और C D, फिर A B और F H। क्लियर। इस कंटेंट के हिसाब से। और शीर्ष की बात की तो पहला A शीर्ष, पहला A, दूसरा में B शीर्ष, फिर C शीर्ष, फिर D शीर्ष, फिर E शीर्ष, फिर F शीर्ष, फिर G, फिर H। कितने शीर्ष हो गए, 8। और फलक की बात की तो पहला A B C G, दूसरा B C H D, तीसरा H D E F, चौथा E F A G, पांचवा G E C D, छठवा A B F H। क्लियर। कोर की बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं, कोर की बात करते हैं। अब कोर की बात करते हैं भाई। पहला A B, दूसरा B C, तीसरा C D, चौथा D E, पांचवा E F, छठवां F A, सातवां A G, आठवां G S। इसको नॉर्मली बता रहा हूँ, अच्छे तरीके से डिटेलाइज कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ भाई। ठीक है। अच्छे तरीके से देखिए, नहीं तो इसको तो 2 मिनट में ही बता देता, आप लोगों को क्या समझ में आता। ठीक है। लेकिन इस चीज़ को आप लोगों को अच्छे तरीके से जानना है, आपके लाइफ में कभी भी इस चीज़ को नहीं भूलोगे अगर अच्छे से तरीके से देख रहे हैं। तो पहला क्या हो गया, A B बताया, दूसरा B C, फिर C D, फिर D E, फिर E F, फिर F A, फिर A G, फिर G C, फिर G E, फिर F H, फिर H D, फिर B H। चलो, घनाभ में कुल कितने कोर होते हैं, 12 कोर होते हैं। पहला कोर क्या है भाई, A B, दूसरा B C, तीसरा C D, चौथा
DE, पाँचवा EF, छठवां FA और सातवां AG, आठवां GC, नौवां नंबर GE, 10वां नंबर FH, 11वां नंबर SD, 12वां नंबर BH। ये AB कितना हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा AB, दूसरा हो जाएगा BC, तीसरा हो जाएगा CD, चौथा हो जाएगा DE, पांचवा हो जाएगा EF, छठवां नंबर हो जाएगा FA, सातवां नंबर हो जाएगा AG, आठवां नंबर हो जाएगा GC, नौवां नंबर हो जाएगा GE, 10वां नंबर हो जाएगा FH, 11वां नंबर हो जाएगा HD, 12वां नंबर हो जाएगा BH। ठीक है, तो पहला हम लोग क्या देखें शीर्षक के माध्यम से, पहला घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं, तो 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। पहला A, दूसरा B, तीसरा C, चौथा D, पांचवा E, छठवां F, सातवां G, आठवां H। पहला A, दूसरा क्या होता है B, तीसरा क्या होता है C, चौथा क्या होता है D, पांचवा क्या होता है E, छठवां नंबर F, फिर क्या होता है G, फिर क्या होता है H। ठीक है, तो पहला शीर्षक क्या है A है, दूसरा शीर्षक क्या है B है, तीसरा शीर्षक क्या है C है, चौथा शीर्षक क्या है D है, पांचवा शीर्षक क्या है E है, छठवां क्या है F है, सातवां क्या है G है, आठवां क्या है H है। घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। पहला ABCG, दूसरा फलक BCHD, तीसरा फलक SDEF, चौथा फलक EF और AG, और यहाँ पर ये हो जाएगा GECD और ये हो जाएगा ABFH। क्लियर, तो पहला हो जाएगा घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं, 8। क्लियर, तो पहला A, दूसरा B, घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं, 8। पहला A, दूसरा B, तीसरा C, चौथा D और पांचवा होता है E और छठवां नंबर होता है F, सातवां नंबर होता है G और आठवां नंबर होता है H के बेस हो जाएगा। ठीक है, और घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं। पहला ABCG, दूसरा BCHD, तीसरा SDEF, फिर EF और AG हो जाएगा, फिर GECD हो जाएगा। कुल कितने कोरे होते हैं, तो 12। पहला AB, दूसरा BC, फिर CD, फिर DE, फिर EF, फिर FA, फिर AG, फिर GC, फिर GE, फिर FH, फिर HD, फिर BH के बेस हो जाएगा। क्लियर, तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। घनाभ में कुल 12 कोरे होते हैं। घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। क्लियर, तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। पहला A के बेस पे है, दूसरा B के बेस पे है, तीसरा C के बेस पे है, चौथा D के बेस पे है, फिर E के बेस पे है, फिर F के बेस पे है, फिर H G के बेस पे, फिर H के बेस पे। ठीक है, तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, ABCG, BCHD, HDEF और EFAG के बेस होते हैं, फिर GECD, फिर ABFH के बेस हो जाएगा। घनाभ में कुल कितने कोरे होते हैं, 12 कोरे होती है। घनाभ में कुल कितने कोरे होती हैं, तो 12 कोरे होती है। घनाभ में कुल कितने कोरे होती हैं, तो 12 कोरे होती हैं। तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, ABCDEFGH। घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, ABCG और BCHD, HDEF और EFAG, GECD और ABFH के बेस में। घनाभ में कुल कितने कोरे होती हैं, 12 कोरे होती हैं। पहला AB, दूसरा BC, फिर CD, फिर DE होता है। पांचवा नंबर में EF होता है, फिर FA होता है, फिर यहाँ पर हो जाएगा AG यहाँ पर। ठीक है, और आठवां नंबर हो जाएगा GC, फिर GE, फिर FH, फिर HD, फिर BH हो जाएगा। तो जिसकी लंबाई चौड़ाई, घनाभ वह 60 फलक होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, अलग अलग होती है। तीनों एक समान नहीं होते, उसको हम लोग घनाभ कहते हैं। घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। घनाभ में कुल कितने कोरे होती है, 12 कोरे होती है। तो एक आप लोगों का A के हिसाब से है, एक B के हिसाब से है, एक C के हिसाब से है, एक D के हिसाब से, एक E के हिसाब से, एक F, एक G, एक H के हिसाब से है। और जब फलक की बात करते हैं तो ABCG, BS, BCHD, HDEF, EFAG, GECD, ABFH। और घनाभ में कुल कितने कोरे होते हैं, 12 कोरे होती है। ABBCCDDE, EFFA, AG, GC और GEFH, HD, PH के बेस होता है। ठीक है, अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब इस सारे कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखते हैं। चलिए, अब घनाभ का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। अब किसके बेस पे देखते हैं, घनाभ के आयतन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। भाई चलिए, किस किस बेसिस पे होता है, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। ये घनाभ है तो इसका आयतन के बेस पे पहला देखेंगे। पहला हम लोग इसके किसके बेस पे देखेंगे, आयतन के बेस पे देखेंगे, आयतन के बेस पे देखेंगे। दूसरा देखेंगे पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे देखेंगे, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल।
और तीसरा देखेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहाँ पर हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग अब इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग देखते हैं। तो घनाभ के आयतन के बेस पे देखते हैं, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाते हैं। ये किस किस कंटेंट के हिसाब से आता है, किस किस के बेसिस के अकॉर्डिंग में आते जाता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं। चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, देखते हुए चले जाते हैं। भाई ये किस किस कंटेंट के हिसाब से आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं। चलिए तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, देखते चले जाते हैं। भाई चलिए तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, इस कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं। क्लियर। तो चलिए घनाभ, तो पहला आयतन होता है, जैसे कि घन का आयतन देखे थे ना, उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन हो जाएगा। जैसे हम लोग घन का आयतन देखे थे ना, उसी अंतर्गत में यहाँ पर क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन को हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। जैसे घन का आयतन को देखे थे उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन के बेस पे हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन के बेस पे हो जाएगा। उसके कंटेंट के हिसाब से हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन के बेसिस पे हो जाएगा। चलिए तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो घनाभ का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, तो घनाभ का आयतन के बेस पे पहला देखेंगे, फिर दूसरा में देखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल देखेंगे, फिर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल को देखेंगे। क्लियर। तो पहला हम लोग इस चीज को देखते हैं घनाभ का आयतन के बेस पे। जैसे कि घन का आयतन में क्या होता है, लंबाई उसकी लेंथ होता था, ब्रीथ होता था और हाइट होता था, तीनों आप लोगों का इक्वल होता था। एल बी एच इक्वल टू ए के बेस पे होता था, एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच के बेसिस पे हमारे पास होता था। तो एल बी एच के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास कंटेंट के हिसाब से अलग अलग बेसिस पे होते जाता था ये, ठीक है। लंबाई के बेस पे अलग आता था, चौड़ाई के बेस पे अलग आता था, ऊंचाई के बेस पे अलग आता था, एल के बेस पे अलग आता था, बी के बेस पे अलग आता था, एच के बेस पे अलग आता था। तो एल बी एच की दृष्टि से जब हम लोग इस चीज़ को देखते जाते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और किस किस कंटेंट के बेसिस पे आता है, उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो घन का आयतन एक क्यूब होता था, जिसमें लंबाई भी वही होता था, चौड़ाई भी वही होता था, ऊंचाई भी अलग होता वही होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर घनाभ में सभी अलग अलग दृष्टिगत होते हैं, अलग अलग दृष्टि से होते हैं ये सभी, ठीक है। तो जब से घनाभ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो घनाभ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। देखिए घनाभ के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो घनाभ का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो यह एल बी एच के बेस पे आता है कि किस कंटेंट के हिसाब से आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो यह कि यह पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे आता है कि किस कंटेंट के हिसाब से आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। चलिए तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल से रिलेटेड आता है कि किस कंटेंट के हिसाब से आता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, देखते चले जाते हैं भाई, ठीक है। तो घनाभ के आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को पहले देखते हैं। देखिए तो पहला घनाभ के आयतन में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आयतन में क्या होता है, तो घनाभ का आयतन में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये होता है हमारे पास, ठीक है। ये सूत्र होता है घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, अगर इस चीज़ को देखा जाए तो हमारे पास क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर हमारे पास ये जो कंटेंट होता है, ये आप लोगों के घनाभ के अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो चीज़ होता है, ये आप लोगों के इस कंटेंट के हिसाब से होता है। क्लियर। कि घनाभ का आयतन बराबर हमारे पास क्या होता है, इस चीज़ को देखेंगे तो ये घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल बी एच, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल बी एच बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, एल बी एच बोल सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एल बी एच बोल सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो एल बी एच, इस चीज़ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पहला एल बी एच के बेस पे हम लोग इस चीज़ को बोल सकते हैं। अगर शॉर्ट में लिखना चाहोगे तो एल बी एच के बेस हो जाएगा, घनाभ का आयतन के बेस पे आप लोग लिखोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एल बी एच, इसको एल होता है, ये होता है आपका बी और ये होता है आपका एच, ये हो जाएगा। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई के बेस हो जाएगा। तो फार्मूला के बेस से आप लोग इस चीज़ को जान जाइए। तो एल बी एच के बेस पे होता है आप लोगों का v इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच के बेस पे होता है, क्योंकि ये अलग अलग होते हैं, एल बी एच हो जाएगा ये
ठीक है, क्योंकि लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित क्या होता है, ऊंचाई होता है। ठीक है, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, क्योंकि लंबाई अलग होता है भाई और चौड़ाई भी अलग होता है भाई और ऊंचाई भी अलग होता है। ठीक है, तो इसमें का अगर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो एक लंबाई अलग होगा, चौड़ाई अलग होगा और ऊंचाई अलग होगा। तो घनाभ का आयतन को देखते हैं तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई देखते हैं, तो लंबाई अलग हो जाएगा, चौड़ाई अलग हो जाएगा, ऊंचाई अलग हो जाएगा। ठीक है, तो घनाभ का आयतन बराबर देखते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई के बेस पे देखते हैं, तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, उस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं भाई। ठीक है, तो घनाभ का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई के बेस में देखते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। V इक्वल टू LBH के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि क्लियर, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर LBH की दृष्टि से देखते हैं, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है और किस किस के बेसिस पे आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। चलिए, तो घनाभ का आयतन बराबर होता है LBH की दृष्टि से अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है, किस किस के बेसिस पे आता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। अब तीसरा फार्मूला को यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये एग्जाम में आता है भाई, अक्सर एग्जाम की दृष्टि से आप लोगों का दृष्टिगत होता है और अक्सर ये एग्जाम में आता है भाई। इस चीज़ को आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, घनाभ का आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, LBH, L मीन्स लेंथ, B मीन्स ब्रीथ, H मीन्स हाइट। अगर यहाँ से आप लोग लंबाई का निकालना रहेगा, मान लेते हैं कि अगर आपका लंबाई का निकालना रहेगा आप लोगों को, अगर मान लेते हैं कि लंबाई निकालना रहेगा आप लोगों को, क्या लिखोगे, ये आयतन के बटे में हो जाएगा सभी का, आयतन के बटे में क्या हो जाएगा, अगर इस चीज़ को देखोगे तो ये आयतन के बटे में आप लोगों का क्या हो जाएगा, चौड़ाई गुणित क्या हो जाएगा, ऊंचाई, ये हो जाएगा चौड़ाई गुणित क्या हो जाएगा, ऊंचाई, चौड़ाई गुणित क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को चौड़ाई ज्ञात करना रहेगा तो क्या हो जाएगा, इस चीज़ को भी तो लिख सकते हैं, चौड़ाई करना रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये आयतन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयतन के बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लंबाई गुणित क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, ये लंबाई गुणित क्या हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा, है ना। और अगर आप लोगों को ये ज्ञात करना रहेगा, मान लेते हैं कि ऊंचाई ज्ञात करना रहेगा, तो ऊंचाई ज्ञात करना रहेगा तो क्या हो जाएगा, आयतन के बटे में क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई हो जाएगा, लंबाई गुणित क्या हो जाएगा, चौड़ाई के बेस पे हो जाएगा। क्लियर, तो ये कंटेंट के हिसाब से भी आपके पास ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो घनाभ का आयतन के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो घनाभ का आयतन के बेस पे हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, LBH, LBH, L इंटू B इंटू H, L इंटू B इंटू H, L इंटू B इंटू H के बेस हो जाएगा। तो घनाभ का आयतन के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, LBH, LBH, घनाभ का आयतन को देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, LBH के बेस हो जाएगा। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित क्या होता है, ऊंचाई होता है, तो LBH के बेस हो जाएगा। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई हो जाएगा, LBH हो जाएगा। ठीक है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई हो जाएगा, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बटे चौड़ाई गुणित ऊंचाई के बेस हो जाएगा। ठीक है, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आएगा। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई हो जाएगा, LBH हो जाएगा, तो V इक्वल हो जाएगा LBH हो जाएगा, लंबाई बराबर हो जाएगा आयतन गुणित आयतन के बटे में हो जाएगा चौड़ाई गुणित ऊंचाई हो जाएगा, और चौड़ाई बराबर हो जाएगा आयतन बटे लंबाई गुणित ऊंचाई हो जाएगा, और ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बटे लंबाई गुणित चौड़ाई हो जाएगा। क्लियर, तो घनाभ का आयतन के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई के बेस पे हम लोग इस चीज़ को लेंगे तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई के बेस हो जाएगा। तो घनाभ का आयतन हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई LBH, तो V इक्वल टू हो जाएगा LBH, लंबाई बराबर हो जाएगा आयतन के बटे में हो जाएगा चौड़ाई गुणित ऊंचाई हो जाएगा, चौड़ाई बराबर हो जाएगा आयतन बटे लंबाई गुणित ऊंचाई हो जाएगा, और ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, आयतन के बटे में हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई हो जाएगा। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई हो जाएगा, तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई हो जाएगा। तो LBH के दृष्टि से अगर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो लंबाई बराबर हो जाएगा आयतन और चौड़ाई गुणित ऊंचाई के बेस पे हो जाएगा ये। ठीक है, और इस कंटेंट के हिसाब से देखेंगे तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा आयतन के बटे हो जाएगा लंबाई गुणित ऊंचाई हो जाएगा, और ऊंचाई बराबर हो जाएगा आयतन के बटे में हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई के बेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई हो जाएगा। घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई हो जाएगा, और लंबाई बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो लंबाई बराबर अगर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो आयतन
आयतन बटे हो जाएगा चौड़ाई गुणित ऊंचाई के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से अगर आप लोग देखना चाहोगे तो ये कंटेंट के हिसाब से भी आपके पास ये चीज़ आ जाएगा भाई कि इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये जो चीज़ होगा वो किस कंटेंट के हिसाब से आ जाएगा। इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि हमारे पास इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और किस किस के बेसिस पे आते जाता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये किस किस कंटेंट के हिसाब से हो जाएगा, किस किस के अनुसार होगा, ये सारे कंटेंट को हम लोग इस चीज़ के अनुसार क्या करते जाते हैं, सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर घनाभ का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो घनाभ का आयतन के बेस पे हम लोग देखते हैं क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। घनाभ का आयतन क्या होता है भाई, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई के बेस पे होता है। तो ये होता है v इक्वल टू लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई के बेस होता है। तो लंबाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आयतन के बटे में चौड़ाई गुणित ऊंचाई हो जाएगा। चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बटे हो जाएगा लंबाई गुणित ऊंचाई। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन आपके पास क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो L इंटू बी इंटू एच के बेस होता है। घनाभ का आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच के बेस होता है। घनाभ का आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच के बेस होता है। तो L इंटू बी इंटू एच के बेस हो जाएगा। तो L बी एच की दृष्टि से अगर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा। तो घनाभ का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, हमारे पास क्या क्या आ जाएगा। तो घनाभ का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई के बेस पे देखेंगे। तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, L इंटू बी इंटू एच के बेस हो जाएगा। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, आयतन के बटे में चौड़ाई गुणित ऊंचाई हो जाएगा। चौड़ाई बराबर आयतन बटे हो जाएगा लंबाई गुणित ऊंचाई हो जाएगा। और ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, आयतन के बटे में हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई हो जाएगा। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई हो जाएगा। लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बटे चौड़ाई गुणित ऊंचाई के बेस हो जाएगा। चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, आयतन के बटे में लंबाई गुणित ऊंचाई हो जाएगा। और ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, आयतन के बटे में लंबाई गुणित चौड़ाई हो जाएगा। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। v इक्वल टू क्या होता है, L बी एच होता है। लंबाई बराबर क्या होता है, आयतन के बटे में चौड़ाई गुणित ऊंचाई हो जाएगा। और चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, आयतन के बटे में लंबाई गुणित ऊंचाई हो जाएगा। और ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, आयतन के बटे में लंबाई गुणित चौड़ाई हो जाएगा। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई L बी एच होता है। तो v इक्वल टू क्या होता है, L बी एच। लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, आयतन के बटे में चौड़ाई गुणित ऊंचाई हो जाएगा। चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, आयतन के बटे में लंबाई गुणित ऊंचाई हो जाएगा। ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, आयतन के बटे में लंबाई गुणित चौड़ाई हो जाएगा। घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई हो जाएगा। L बी एच हो जाएगा। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, L बी एच हो जाएगा। लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बटे में चौड़ाई गुणित ऊंचाई हो जाएगा। चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, आयतन के बटे में लंबाई गुणित ऊंचाई हो जाएगा। ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बटे में लंबाई गुणित चौड़ाई हो जाएगा। अगर लंबाई को निकालना रहेगा तो लंबाई को पक्षांतर कर दीजिए, आयतन के बटे में जो बचेगा वो आ जाएगा। जैसे कि चौड़ाई और ऊंचाई बच गया, चौड़ाई को निकालना रहेगा तो लंबाई और ऊंचाई बच जाएगा, तो उसको आयतन के बटे में ले आइए। ठीक है, पक्षांतर कर दीजिए। ऊंचाई को ले आइए तो तो आयतन के नीचे में क्या कौन कौन बच गया, लंबाई और चौड़ाई बच गया। तो लंबाई और चौड़ाई के बेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो घनाभ का आयतन के बेस में आपका जो फार्मूला हो जाएगा एल बी एच के बेस हो जाएगा। घनाभ का आयतन के बेस में जो आपके पास फार्मूला हो जाएगा वो किसके बेस हो जाएगा, एल बी एच के बेस हो जाएगा। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई हो जाएगा। एल गुणित बी गुणित एच के बेस हो जाएगा। तो v इक्वल हो जाएगा एल बी एच। लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, आयतन के बटे में चौड़ाई गुणित ऊंचाई हो जाएगा। आयतन के बटे में क्या हो जाएगा, चौड़ाई गुणित ऊंचाई के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो एल बी एच के बेस हो जाएगा। और लंबाई के बेसिस पे अगर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो आयतन के बटे में क्या हो जाएगा, चौड़ाई गुणित ऊंचाई के बेस हो जाएगा। चौड़ाई बराबर देखेंगे तो आयतन के बटे में क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित ऊंचाई। और ऊंचाई के बटे में क्या हो जाएगा, आयतन के बटे में हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से अगर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट के हिसाब से आएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं भाई कि ये किस किस कंटेंट के हिसाब से आएगा, किस किस के बेसिस पे आएगा। ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो घनाभ के बेस पे जब हम लोग इस चीज को देखते हैं तो घनाभ का आयतन के बेस पे जब हम लोग इस चीज को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा। पहला, घनाभ के लिए हम लोग इस चीज को देखेंगे तो हमारे पास घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है, जिसको हम लोग एल बी एच की दृष्टि से बोलते हैं भाई। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल बी एच बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एल बी एच बोलते हैं। तो एल बी एच के लिए जब भी आप लोग देखना चाहोगे तो ये किस किस कंटेंट के अनुसार होगा, किस किस के बेसिस पे होगा, ये सारे चीज को आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं भाई कि ये किस किस कंटेंट के अनुसार होगा और किस किस के बेसिस पे होगा। ये सारे चीज को आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं,
देख सकते हैं कि ये किस किस कंटेंट के अनुसार होगा, किस किस के बेसिस पे होगा। ये सारी चीज़ को आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के अनुसार हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस कंटेंट के अनुसार आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में क्या करते हैं, सॉल्व करते चले जाते हैं भाई। ठीक है। तो चलिए अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास किस कंटेंट के बेसिस पे आएगा और किस कंटेंट के अनुसार आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं भाई, सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। चलिए तो इस कंटेंट के हिसाब से जो चीज़ दिया गया है वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएगा कि किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो जिस तरीके से घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई के बेस पे आता है। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई के बेस पे आता है। घनाभ का आयतन क्या आता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई के बेस पे आता है। L इंटू बी इंटू एच के बेस पे आता है। L इंटू बी इंटू एच के बेस पे आता है। तो घनाभ का आयतन क्या आता है, L इंटू बी इंटू एच के बेस पे आता है। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई के बेस पे आता है। L इंटू बी इंटू एच के बेस पे आता है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच के बेस हो जाएगा। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बटे चौड़ाई गुणित ऊंचाई के बेस पे आ जाएगा। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई के बेस पे आता है। L बी एच के बेस पे आता है। लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, आयतन के बटे में चौड़ाई गुणित क्या हो जाएगा, ऊंचाई के बेस हो जाएगा। तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा आयतन बटे लंबाई गुणित क्या हो जाएगा, ऊंचाई के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर। तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, आयतन के बटे में हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आते जाएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास जो चीज़ आएगा, जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आते जाएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग उस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आप लोग घनाभ का आयतन के बेस में आ जाएगा, जो कि लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई के बेस पे है, जिसको हम लोग एल बी एच कहते हैं। भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बी एच हो जाएगा। और लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, आयतन के बटे में चौड़ाई गुणित ऊंचाई हो जाएगा। चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, आयतन के बटे में लंबाई गुणित ऊंचाई हो जाएगा। और ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, आयतन के बटे में लंबाई गुणित चौड़ाई हो जाएगा। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, एल बी एच। भी बराबर क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच के बेस हो जाएगा। लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, आयतन के बटे में चौड़ाई गुणित ऊंचाई हो जाएगा। और चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, आयतन के बटे में लंबाई गुणित ऊंचाई हो जाएगा। और ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, आयतन के बटे में लंबाई गुणित चौड़ाई हो जाएगा। घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई हो जाएगा, एल बी एच। और भी बराबर हो जाएगा एल बी एच। लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, आयतन के बटे में चौड़ाई गुणित ऊंचाई हो जाएगा। चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, आयतन के बटे में लंबाई गुणित ऊंचाई हो जाएगा। ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, आयतन के बटे में लंबाई गुणित चौड़ाई हो जाएगा। घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई हो जाएगा, एल बी एच हो जाएगा। भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बी एच हो जाएगा। और लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, भी बाय में बी इंटू एच हो जाएगा। अगर इस चीज़ को आप लोग लिखना चाहोगे तो ऐसा भी तो लिख सकते हो, इस चीज़ को आप लोग भी बाय बी इंटू एच लिख सकते हैं। इसको लिखना चाहोगे तो भी बाय एल इंटू एच लिख सकते हैं। इसको भी इक्वल टू एल इंटू बी के बेस पे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आप लोगों का शॉर्ट फॉर्म के अनुसार आ जाएगा। ये किसके अनुसार आ जाएगी, आप लोगों का शॉर्ट फॉर्म के अनुसार आ जाएगा। तो घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई के बेस हो जाएगा, एल बी एच के बेसिस पे। लंबाई बराबर आयतन बटे चौड़ाई गुणित ऊंचाई हो जाएगा। चौड़ाई बराबर आयतन बटे लंबाई गुणित ऊंचाई। ऊंचाई बराबर आयतन बटे लंबाई गुणित चौड़ाई हो जाएगा। पार्श्व और पृष्ठ का क्षेत्रफल को देखेंगे। इसके बाद हम लोग किसको देखेंगे, पार्श्व और पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, चलिए पार्श्व और पृष्ठ का क्षेत्रफल आपके अनुसार क्या क्या कंटेंट होता है, इस कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो पार्श्व और पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, इस चीज़ को देखते हैं। घनाभ का पार्श्व और पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व व पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व व पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ये होता है 2h ब्रैकेट l प्लस बी, ये होता है। ठीक है, ये चीज़ होता है। ठीक है, घनाभ का पार्श्व और पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी के बेस पे होता है। ठीक है, ये होता है घनाभ का क्षेत्र। अगर इसको लिखना चाहोगे तो 2h l प्लस 2h b के बेस पे लिख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, इस कारण से दोनों में ये कॉमन रहता है, इस कारण से 2h को बाहर निकाल दिया जाता है, l प्लस b के रूप में लिखा जाता है। क्लियर। तो घनाभ का पार्श्व और पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2h ब्रैकेट में होता है l प्लस b। घनाभ का पार्श्व और पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2h ब्रैकेट में l प्लस बी के बेस पे होता है। ठीक है, अगर इस चीज़ को आप लोग सॉल्व करना चाहोगे तो कुछ इस तरीके से होता है, लेकिन दोनों में ये कॉमन होता है, इस कारण से ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो घनाभ का पार्श्व और पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2h ब्रैकेट में होता है l प्लस बी। घनाभ का पार्श्व और पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2h ब्रैकेट में होता है l प्लस बी के बेस होता है। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और लंबाई बराबर होता है आयतन बटे चौड़ाई गुणित ऊंचाई। चौड़ाई बराबर हो जाएगा आयतन के बटे में लंबाई गुणित ऊंचाई, और ऊंचाई बराबर हो जाएगा आयतन के बटे में हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई के बेस हो जाएगा। तो पार्श्व और पृष्ठ के क्षेत्रफल को हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो घनाभ का पार्श्व और पृष्ठ के क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट में हो जाएगा l प्लस बी।
अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2HL प्लस 2HB हो जाएगा, 2H बाहर आ जाएगा, L प्लस बी हो जाएगा। आपका पासवार पृष्ठ का क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट में L प्लस बी के बेस हो जाएगा, ठीक है। तो पासवार पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए आप लोग करोगे तो H आप लोगों का हाइट को प्रदर्शित करेगा। H किसको प्रदर्शित करेगा भाई? हाइट को प्रदर्शित करेगा, आप लोगों की ऊंचाई को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। अगर आप लोग B की बात करते हैं तो B आप लोगों की ब्रीथ को प्रदर्शित करेगा भाई। ये आप लोगों का B किसको? चौड़ाई को प्रदर्शित करेगा, ये आप लोगों की चौड़ाई को प्रदर्शित करेगा। और तीसरा ये होता है आप लोगों की हाइट हो गया, और ये हो गया ब्रीथ हो गया, ये हो गया लेंथ आप लोगों की लंबाई को प्रदर्शित करेगा, ये आप लोगों की लंबाई को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो घनाभ का पासवार पृष्ठ का क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट में L प्लस बी होता है। घनाभ का पासवार पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2H ब्रैकेट में होता है L प्लस बी होता है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते जाएंगे। तो इस कंटेंट के अनुसार से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं भाई कि किस किस कंटेंट के हिसाब से आते जाएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा। ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं कि ये किस किस के बेसिस पे आते जाएगा और किस किस कंटेंट के हिसाब से आते जाएगा, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब आप लोग इस चीज़ को सॉल्व करते जाएंगे तो आपके पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, इस चीज़ को आप लोग यहाँ से जान सकते हैं। तो घनाभ का पासवार पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2H ब्रैकेट में होता है L प्लस बी, 2HL प्लस 2HB, 2HL प्लस बी के बेस पे होता है। किसके बेस होता है? ये बी के बेस होता है। तो हाइट बराबर हो जाएगा ऊंचाई, ब्रीथ बराबर हो जाएगा चौड़ाई, लेंथ बराबर हो जाएगा लंबाई के बेस हो जाएगा। तो घनाभ का आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। V इक्वल टू LBH होता है। लंबाई बराबर आयतन बटे चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। चौड़ाई बराबर आयतन के बटे लंबाई गुणित ऊंचाई होता है। ऊंचाई बराबर आयतन के बटे होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। घनाभ का पासवार पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2H ब्रैकेट में होता है L प्लस बी होता है, 2HL प्लस 2HB, 2H बाहर निकल जाएगा तो L प्लस बी हो जाएगा। तो हाइट ऊंचाई बराबर हाइट ऊंचाई को प्रदर्शित करता है जिसको शॉर्ट में H बोलते हैं। ब्रीथ चौड़ाई को प्रदर्शित करता है जिसको B बोलते हैं। लेंथ लंबाई को प्रदर्शित करता है जिसको L बोला जाता है, ठीक है। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल को देखते हैं भाई। इस क्वेश्चन के अनुसार ये आप लोगों का लास्ट स्टेप है, ये लास्ट स्टेप का फार्मूला है आप लोगों का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये आप लोगों का इसका लास्ट फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूला को आप लोग ज़्यादा याद रखिएगा क्योंकि ये लास्ट फार्मूला है, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग में ये चीज़ आता है। क्लियर? तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, इस चीज़ को जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, इस चीज़ को जानते हैं। तो आयतन के बेस पे हम लोग देखते हैं। तो घनाभ का आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है, LBH होता है। V इक्वल टू LBH होता है। लंबाई बराबर आयतन के बटे में चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। चौड़ाई बराबर आयतन के बटे में लंबाई गुणित ऊंचाई होता है और आयतन के बटे में लंबाई गुणित चौड़ाई के बेस होता है। V इक्वल टू B इंटू H के बेस पे होता है। V इक्वल टू L इंटू H और V इक्वल टू L इंटू B के बेस होता है। तो घनाभ का पासवार पृष्ठ के क्षेत्रफल को देखते हैं। तो 2H ब्रैकेट में L प्लस बी के बेस होता है। तो 2HL प्लस 2HB होता है। 2HL प्लस बी के बेस होता है। हाइट के बेस पे देखते हैं तो H के बेस पे ऊंचाई, ब्रीथ के बेस पे देखते हैं तो B चौड़ाई होता है। लेंथ के बेस पे देखते हैं तो लंबाई L के बेस होता है, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, घनाभ का पासवार पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे देखेंगे तो हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आएंगे, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे आता है आप लोगों का, यहाँ से आप लोगों का क्या आता है, इस कंटेंट को हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो 2 होता है ब्रैकेट में होता है LB प्लस BH प्लस होता है HL के बेस पे होता है हमारे पास। ये कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये चीज़ आते जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। 2 होता है ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL होता है। यहाँ पर L जो शो अप करेगा आप लोगों का लेंथ को करेगा, लेंथ को, और B शो अप करेगा आप लोगों का ब्रीथ को करेगा, और H आप लोगों का शो अप करेगा ये आप लोगों का हाइट को करेगा भाई। ये आप लोगों को क्या को करेगा, हाइट को करेगा। तो ये आप लोगों का लेंथ, ये आप लोगों का ब्रीथ, ये आप लोगों का हाइट को करेगा। ये आप लोगों का लेंथ, ये आप लोगों का ब्रीथ, ये आप लोगों का हाइट को करेगा। तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, घनाभ का जो क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा भाई, घनाभ का क्या हो जाएगा, जो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वह 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL के बेस हो जाएगा, जो कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल से रिलेटेड होता है। तो 2 ब्रैकेट में LB प्लस
BH प्लस HL के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और किस किस के बेसिस पे आता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं। तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएगा, तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये चीज़ हो जाएगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो लेंथ के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो लेंथ के अनुसार हमारे पास क्या हो जाएगा, B इक्वल टू ब्रीथ के बेस पे देखेंगे और H इक्वल टू हाइट के बेस पे देखेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL के बेस पे हम लोग देखते हैं। तो L इक्वल टू हो जाएगा लेंथ और B इक्वल टू हो जाएगा ब्रीथ, H इक्वल टू हो जाएगा हाइट के बेस हो जाएगा। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में होता है, LB होता है प्लस BH होता है प्लस HL के बेस होता है, ठीक है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 होता है, ब्रैकेट में होता है, LB प्लस BH प्लस HL के बेस होता है। L इक्वल टू हो जाएगा लेंथ, B इक्वल टू हो जाएगा ब्रीथ, H इक्वल टू हो जाएगा हाइट। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल को देखते हैं, 2 हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा, L इक्वल टू हो जाएगा लेंथ, B इक्वल टू हो जाएगा ब्रीथ, H इक्वल टू हो जाएगा हाइट के बेस हो जाएगा। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है, LBH। V इक्वल टू L इंटू B इंटू H के बेस होता है। लंबाई बराबर आयतन बटे चौड़ाई गुणित ऊंचाई हो जाएगा, चौड़ाई बराबर आयतन के बटे लंबाई गुणित ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, आयतन के बटे लंबाई गुणित चौड़ाई हो जाएगा। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट में L प्लस B हो जाएगा, 2HL प्लस 2HB 2HL प्लस B हो जाएगा, हाइट H, ब्रीथ B और लेंथ L के बेस हो जाएगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL के बेस पे हो जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए देखेंगे तो 2 ब्रैकेट में हो जाएगा LB प्लस BH प्लस HL के बेस पे हो जाएगा, क्लियर। तो घनाभ का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज को देख सकते हैं, जो कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल पे रहेगा और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के अनुसार दोनों कंटेंट के अनुसार से रहेगा, ठीक है। इसका आगे का जो बेसिक है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करते हैं, ठीक है। तो इस क्लास को हम लोग यही ओवर करते हैं।